नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल धनंजय डिजिटल वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बेहतरीन अपडेट बताएंगे जो कि बिहार विधानसभा सचिवालय का वैकेंसी आया हुआ है। तो क्या है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन भर सकते हैं, हर एक चीज़ बताएंगे। बिहार विधानसभा सचिवालय का बहुत ही बेस्ट अपडेट आया हुआ है, बेस्ट भर्ती है जो कि कब से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है, नोटिफिकेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो कब से स्टार्ट होने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे अप्लाई करना, हर एक चीज़ बताएंगे। तो वीडियो में पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप कहीं पे मत कीजिएगा, टोटल जानकारी समझिएगा ताकि आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। और अप्लाई चालू हो जाएगा उसका भी वीडियो इस चैनल पर आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और विज्ञापन संख्या 02/2025 के बिहार विधान परिषद सचिवालय स्टेनोग्राफर एवं आप सचिव संवर्ग के निजी सहायक एवं अंशुलिपिक डाटा एंट्री के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर लिपिक संवर्ग अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 02/25 का प्रकाशन बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा किया गया। चलिए, ये वेबसाइट दिया हुआ है सचिवालय की वेबसाइट, विधान परिषद .बिहार.gov पर देखा जा सकता है। तो वेबसाइट को कैसे ओपन करना वो तो हम आप लोगों को बता दिए। चाहे तो वेबसाइट से आप लोग आ सकते हैं या नहीं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक है, वहाँ से आ सकते हैं। इतना आने के बाद अब यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन का प्रारंभ करने का तिथि है 28/11/2025 को, यानी आज 27 है। तो कल से ये चालू हो जाएगा आप लोगों का 05 बजे अपराह्न से। कल 5 बजे अपराह्न से आपका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रारंभिक तिथि 28/11 से 5 बजे से। ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन की अंतिम तिथि है 19/12/2025 को 11:59 अपराह्न तक। उसके बाद परीक्षा शुल्क भुगतान करने का अंतिम तिथि है 21/12/2025 11:59 अपराह्न तक, यानी कि 19 तारीख तक आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 19/12/2025 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और पेमेंट जो है वो 21/12/2025 तक आप लोग पेमेंट कटा सकते हैं। तो फॉर्म जो है कल आ जाएगा, तो फटाफट से आप लोग फिल कर लीजिएगा। अब इसका डिटेल्स में यहाँ पे देखते हैं क्या क्राइटेरिया है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकेंगे और ये कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विवरणी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व वेबसाइट का प्रदर्शित विज्ञापन एवं ऑनलाइन ये बोला जा रहा है कि फॉर्म भरने से पहले आपको इसको चेक कर लेना है। चलिए, इसको हटा देते हैं। ठीक ना, अब यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे पेज में। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी वही है ऑनलाइन करने का। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट की अगर बात करें, तो पद का नाम निजी सहायक का पद है जिसमें कि लेवल 7 में आपको पेमेंट होने वाला है। इसमें जो है अनारक्षित पद के लिए 2 सीट है। उसके बाद यहाँ पे जो है अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए फिर यहाँ पे 2 सीट है, या पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है। और इसी तरह से जो है सब में सीट है। आंसू लिपिक का पद है, आंसू लिपिक के पद में आपको जो है अनारक्षित 6 सीट है, यहाँ पे 6 सीट है अनारक्षित। उसके बाद यहाँ पे जो है अनुसूचित जाति के लिए 7 सीट है। उसके बाद यहाँ पे जो है पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है, बाकी इसमें सीट नहीं है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए लेवल 4 का पेमेंट होगा। उसके बाद यहाँ 20 सीट है आपका अनारक्षित, अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 10 सीट है। ये सारा चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप डिटेल्स में ब्रेक करके स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए निजी सहायक का पद है। निजी सहायक का पद है। यहाँ पे जो लेवल 7 में आपका पेमेंट होने वाला 44,700 से लेकर के 1,42,400 तक आपका पे ग्रेड रहेगा। उसके बाद राज्य केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि, यानी कि स्नातक पास होना चाहिए, बीए आपका क्लियर होना चाहिए। हिंदी में अंशुलेखन 100 शब्द प्रति मिनट की गति, हिंदी टाइपिंग आपको 100 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए। उसके बाद हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन की गति जो 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। वांछित योग्यता कंप्यूटर पाठ्यक्रम, कंप्यूटर का कोई भी डिग्री होना चाहिए, AICET से या नहीं तो DEACC से NIELIT की मान्यता प्राप्त हो, जिसको ये मान्यता प्राप्त है। उसके बाद है अंशुलिपिक। अंशुलिपिक का आपका लोगों का अंशुलिपिक है। अंशुलिपिक में लेवल 4 है, 25,500 लेकर 81,100 तक आपके ग्रेड पे मिलने वाला है। राज्य केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक आपका होना चाहिए। हिंदी में 80 वर्ड पर मिनट है। उसके बाद हिंदी इंग्लिश दोनों मिला करके जो है 30 वर्ड पर मिनट है। वांछित योग्यता इसमें भी वही दिया हुआ है डिटेल्स में, टोटल जो दोनों में सेम है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का बात करें तो लेवल 4 में पेमेंट है 25,500 से लेकर 81,100 तक। राज्य केंद्र सरकार मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट होना चाहिए और इंटरमीडिएट की योग्यता हो। हिंदी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर पर 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति
यानी कि इसमें आपको जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका इंटर मान्यता प्राप्त होना चाहिए, इंटर। उसके बाद जो है यहाँ पे हिंदी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर पर 8000 प्रति घंटा, 8000 प्रति घंटा टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए, 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। हाँ, उसके बाद वांछित योग्यता है एडीसीए आपका वेरीफाई होना चाहिए, एडीसीए आपका पूरा होना चाहिए। हाँ, जिसमें AICET DOEACC इतना से मान्यता प्राप्त हो, ये सारा चीज़ है। ये 3 पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, अशुलिपिक का, उसके बाद यहाँ पे जो है निजी सहायक का, और चौथा पोस्ट यहाँ पे है निम्न वर्गीय लिपिक का। तो इसमें जो है आपका 19,900 से लेकर 63,200 तक आपका जो यहाँ पे पेमेंट होने वाला है। हाँ, राज्य केंद्र सरकार मान्यता प्राप्त डिग्री संस्थान से इंटरमीडिएट, इसमें भी हिंदी एवं अंग्रेजी में 30 वर्ष का 30 शब्द प्रति मिनट है। हाँ, डॉक्यूमेंट सारा वही चीज़ है, ठीक है। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दिया होगा। तो आरक्षण मिलेगा, आरक्षण जो भी बिहार से बिलोंग करते हैं, जो भी उसका कंडीशन है आरक्षण का, SC ST OBC ये सब जो भी कंडीशन है वो सभी कंडीशन इसमें लागू है। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया अस्थायी पता अस्थायी निवासी आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान होगा। यानी कि आरक्षण का लाभ जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो कि बिहार से ही बिलोंग करते हैं। हाँ, उनको जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, वहाँ पे आरक्षण का दावा करना होगा कि हम जो है आरक्षण के योग्य हैं, मेरा ये कास्ट है, ठीक ना। चलिए, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है, तो जाति प्रमाण पत्र है, अस्थायी मूल निवासी प्रमाण पत्र है। हाँ, जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और महिला को, अगर महिला है तो महिला को जो है अपने पिता के घर का जो है वहाँ का आपको जाति प्रमाण पत्र देखिए। और विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के अस्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र, ठीक ना, देना होगा। आवेदन करते समय आरक्षण का दावा, ये तो आपको बता दिए। अगर आप पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, OBC कैंडिडेट हैं, तो आपको जो है जाति प्रमाण के साथ साथ निवासी प्रमाण पत्र, इसके साथ साथ आपको जो है NCL बनवाना अति आवश्यक है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र NCL आपको ज़रूरी है, NCL आप बनवा लेंगे। उसके बाद चलिए यहाँ से आ जाते हैं समाज प्रशासन विभाग। आयु सीमा की अगर बात करें यहाँ पे उम्र सीमा का, तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है 1/8/2025 से आपका उम्र सीमा यहाँ पे काउंटिंग किया जाएगा। 1/8/2025 के आधार पर जो है निजी सहायक और अंशुलिपिक के निम्नतम उम्र 21 वर्ष एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर का निम्न वर्गीय लिपिक के लिए न्यूनतम वर्ग 18 वर्ष, यानी कि सहायक और आशुलिपिक के लिए 21 वर्ष उम्र रखा गया है। उसके बाद जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 18 वर्ष उम्र सीमा रखा गया है। अधिकतम आयु सीमा 1/8/2025 को अनारक्षित पुरुष का 37 वर्ष है और अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग अत्यंत महिला का जो है 40 वर्ष है। फिर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष रखा गया है। मेट्रिकुलेशन का समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जाएगी, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैट्रिक का मार्कशीट में जो भी दर्शाया गया है उसी के हिसाब से आपका माना जाएगा। हाँ, चलिए यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया। परीक्षा की पद्धति, निजी सहायक के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 2 चरणों में एग्जाम होगा। प्रारंभिक परीक्षा होगा OMR पर, उसके बाद सेकेंड है हिंदी अंशुलिपिक जाँच परीक्षा होगा, उसके बाद जो है टाइपिंग का टेस्ट होगा। हाँ, हर एक में सेम टू सेम है, सब में जो है वही चीज़ें लागू है। हाँ, आपको जो है पहले एक एग्जाम देना होगा, उसके बाद एक कंप्यूटर पर आपका चेक होगा जो भी कंप्यूटर पे यहाँ पे मांगा जा रहा है। मेगा सूची तैयार होगा। टंकन जांच परीक्षा के आधार पर प्राप्त अभ्यर्थियों में से हिंदी अंशुलिपिक जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण का परीक्षा योग्य नहीं होंगे। तो आपका मेगा सूची कैसे बनेगा कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसका नंबर और आपका जो ये जाँच होगा कंप्यूटराइज का जो आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर पे जो आपका एग्जाम लिया जाएगा टाइपिंग का, उसका भी दोनों मिला करके आपको जो मेगा सूची तैयार होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पे सीधी भर्ती हेतु 2 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। हाँ, डाटा एंट्री अगर आप बनना चाहते हैं उसमें आपको OMR उत्तर पुस्तिका आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन जो आता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा डाटा एंट्री में। उसके बाद हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन कंप्यूटर आधारित जाँच परीक्षा तथा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जाँच परीक्षा, MS ऑफिस का जाँच परीक्षा आपसे लिया जाएगा। उसके बाद टाइपिंग का जाँच परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। ये ग्रेड पे तो आप लोगों ने देख लिया कितना ग्रेड पे है, ये तो आप लोगों को बता ही दिया। प्रारंभिक परीक्षा, तो प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुवैकल्पिक होंगे, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न तो उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 100 प्रश्न होंगे। 2 घंटा में पूरा 100 प्रश्न आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक है ना।
प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंकों की होगा, यानी कि 400 अंक का परीक्षा होगा और उत्तर के लिए आपको 4 अंक प्रदान किए जाएंगे और अगर गलत हो जाता है तो 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। 1 सही होता है तो 4 दिया जाएगा, अगर 1 गलत होता है तो आपका 1 अंक कटौती की जाएगी। समान अध्ययन प्रश्नों की संख्या 40 होगी, यानी कि अब ये इसमें क्या कौन से विषय से एग्जाम होगा, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है समान अध्ययन प्रश्न 40, समान अध्ययन का 40 क्वेश्चन होगा, समान विज्ञान एवं गणित का 30 प्रश्न होगा और मानसिक क्षमता जांच एवं तरकीब विचारों प्रश्नों की संख्या 30 होगी। ये आप लोगों को हो गया डॉक्यूमेंट की ये कौन सा एग्ज़ाम में आएगा उसके बारे में। चलिए भी जानकारी सही आप लोगों को बता दी है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।